चलिए दोस्तों बात करते हैं हाउ टू लर्न वोकैबुलरी। दोस्तों हम में से अक्सर आप लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे, क्रिकेट कमेंट्री सुनते रहते होंगे, तो अक्सर ऐसे शब्द आते हैं जो परेशान करते हैं। या फिर कोई न्यूज़ चैनल आप देख रहे हैं इंग्लिश में, वहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। या रेडियो में अगर आप कोई न्यूज़ सुन रहे हो, कमेंट्री सुन रहे हो तो दिक्कतें आती है। या फिर अगर आप स्टडी कर रहे हैं, कोई एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तो अच्छे शब्दों का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट किया जिसका नाम है वोकैबुलरी सीरीज़। दोस्तों तो मेरा नाम है देवतीर साहू, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द स्पोकन इंग्लिश, और आज हम लोग इसी विषय पे चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चलिए दोस्तों वर्ड लिस्ट नंबर 18 स्टार्ट करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर पहला शब्द आ रहा है, कौन सा आ रहा है? विचार करना या चिंतन करना। विचार करना, चिंतन करना क्या कहलाएगा? रूमिनेट। क्या कहलाएगा? रूमिनेट। एग्जाम्पल देखिए, द मीटिंग वॉज कॉल्ड टू रूमिनेट ऑफ कैलामिटी। तो देखिए कैलामिटी के बारे में मैं ऑलरेडी पहले भी वर्ड लिस्ट में मैं डिस्क्राइब कर चुका हूं। आपदा या विपत्ति को कैलामिटी कहा जाता है। क्या होगा हिंदी में? तो बैठक आपदा का चिंतन करने के लिए बुलाई गई थी। तो याद करते हैं, विचार करना, चिंतन करना, रूमिनेट। रूमिनेट यानी विचार करना, चिंतन करना। विचार करना, चिंतन करना, रूमिनेट। रूमिनेट यानी विचार करना, चिंतन करना। अगला शब्द देखिए स्क्रीन पर, रद्द करना या समाप्त कर देना। रिसींड। रिसींड कहलाता है, किसी नियम को या किसी बिल को आप समाप्त कर देते हो, रिसींड कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए, न्यू गवर्नमेंट विल रिसींड ऑल ओल्ड लॉज। नई सरकार सभी पुराने कानूनों को रद्द करेगी। तो रद्द करना, समाप्त करना, रिसींड। रिसींड यानी रद्द करना, समाप्त करना। रद्द करना, समाप्त करना, रिसींड। रिसींड यानी रद्द करना, समाप्त करना, वर्ब है ये। अगला शब्द देखिए, कायर या डरपोक। स्क्रीन पर देखिए, टिमिड। टिमिड वैसे कावर्ड भी होता है, टिमिड भी होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे, ही इज वेरी टिमिड पर्सन। वह बहुत डरपोक व्यक्ति है। चलिए याद करेंगे, तो कायर या डरपोक, टिमिड। टिमिड यानी कायर या डरपोक। तो कायर या डरपोक, टिमिड। टिमिड यानी कायर या डरपोक। अगला शब्द देखिए, अक्सर, बहुधा, बार बार। ऑफन। ऑफन, इसमें टी साइलेंट है, ऑफन, ठीक है, एडवर्ब है ये। राम ऑफन गोज टू हिज विलेज। राम अक्सर अपने गांव जाता है, ठीक है। याद करते हैं, ऑफन यानी अक्सर, बहुधा, बार बार। अक्सर, बहुधा, बार बार, ऑफन। ऑफन यानी अक्सर, बहुधा या बार बार। नेक्स्ट देखिए, टालना, अवॉइड। अवॉइड इजी शब्द है, किसी चीज को आप टालते हैं, अवॉइड कहलाता है। ट्राई टू अवॉइड डेंजर, खतरे को टालने की कोशिश करें। याद करते हैं, तो टालना यानी अवॉइड। अवॉइड यानी टालना। टालना यानी अवॉइड। अवॉइड यानी टालना। खंडन करना या झूठा या असत्य ठहराना। क्या बोलेंगे इसको? रिफ्यूट। रिफ्यूट। He angrily refuted to take money. उसने गुस्से से पैसे लेने की बात का खंडन किया। तो कई बार कोई सरकार किसी और के भी कथन को रिफ्यूट कर देता है, मतलब उसके कथन को झूठा या गलत साबित कर देता है, खंडन करते हैं, ठीक, याद करते हैं। तो रिफ्यूट यानी खंडन करना, झूठा या असत्य साबित करना या गलत ठहराना। तो रिफ्यूट यानी खंडन करना, खंडन करना, रिफ्यूट। रिफ्यूट यानी खंडन करना, और रिफ्यूट यानी मना करना भी होता है। कोमल, संवेदनशील, डेलिकेट। डेलिकेट, आई वॉन्ट टू डिस्कस ऑन अ डेलिकेट मैटर विथ यू। मैं आपसे एक संवेदनशील मामले में चर्चा करना चाहता हूं। तो डेलिकेट, जैसे छोटे बच्चे जो लोग होते हैं ना, बोलते बहुत डेलिकेट है, बड़ा कोमल है या नाजुक है, ठीक। तो डेलिकेट यानी कोमल या नाजुक या संवेदनशील। डेलिकेट यानी कोमल या नाजुक या संवेदनशील। कोमल, नाजुक या संवेदनशील, डेलिकेट। अगला शब्द आ रहा देखिए, किसी वस्तु का केंद्रीय भाग। क्या कहलाता है? कोर। जानते हैं, इजी शब्द है। देखिए बीच में छोटे छोटे मैं इजी शब्द भी डाल रहा हूँ, सारे हार्ड डाल दूंगा, बोर हो जाएंगे। अच्छा, कई लोग मेरे को बोलते हैं सर अल्फ़ाबेटिकली याद करवाइए। भाई कभी भी भूल के अल्फ़ाबेटिकली याद मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे, पागल हो जाओगे, परेशान हो जाओगे। वोकैबुलरी कभी भी अल्फ़ाबेटिकली याद नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब मिलते जुलते शब्द होते हैं, बड़े परेशान हो जाओगे आप, ठीक है। मैं जैसा याद करा रहा हूँ वैसे कीजिए, 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैं पहले अल्फ़ाबेटिकली याद करवाता था, सारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, मिलते जुलते शब्द होते हैं सारे। तो किसी वस्तु का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। देखिए, द लावा इज फील्ड इन द कोर ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के केंद्र में लावा भरा हुआ है, ठीक। चलिए याद करते हैं, किसी वस्तु का केंद्रीय भाग कोर। कोर यानी किसी वस्तु का केंद्रीय भाग। किसी वस्तु का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। अगला शब्द देखिए, छरहरा, दुबला, पतला। अच्छा, सही डांस कर रहा है बेटा तू।
स्लेंडर, क्या बोलते हैं? स्लेंडर, स्लेंडर। एग्जाम्पल देखिए, ही इज अ स्लेंडर एंड टिमिड बॉय, वह एक पतला और डरपोक लड़का है। तो छरहरा दुबला पतला स्लेंडर, स्लेंडर यानी छरहरा दुबला पतला, स्लेंडर यानी छरहरा दुबला पतला, छरहरा दुबला पतला स्लेंडर। दोस्तों मेरे साथ दोहराना, आपको बोल बोल के देखना, अगर बोल के नहीं देख रहे कोई फायदा नहीं है। भारी या बहुत बड़ा, मैसिव, 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 ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, अ मैसिव बिल्डिंग वाज ब्रोकन बाय गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी बिल्डिंग तोड़ी गई। याद करते हैं, भारी या बहुत बड़ा, मैसिव, मैसिव यानी भारी या बहुत बड़ा। क्रिकेट में भी ये मैसिव सिक्स के वगैरह या मैसिव स्कोर भी कहा जाता है, ठीक है। गुलदस्ता है, जानते हैं यार, बुके, बुके। गेस्ट वर ग्रीटेड विद बुके, अतिथियों का गुलदस्ते से स्वागत किया गया। बुके, बुके यानी गुलदस्ता, गुलदस्ता, बुके, पुष्पगुच्छ। स्कूल में आप जाएंगे हिंदी मीडियम तो बोलते हैं अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से किया जाएगा। गुलदस्ता, बुके, बुके यानी गुलदस्ता। घूस या रिश्वत, ब्राइब, बड़ा अच्छा शब्द है ब्राइब। रिश्वत या घूस की जहां बात होती है ब्राइब बोलेंगे इंग्लिश में। ब्राइब इज द बिग प्रॉब्लम इन इंडिया, रिश्वत भारत में सबसे बड़ी समस्या है, ठीक है भाई। तो घूस या रिश्वत, ब्राइब, ब्राइब यानी रिश्वत या घूस, रिश्वत या घूस, ब्राइब। जड़ सहित उखाड़ना, अपरूट, डॉक्टर्स वांट टू अपरूट द डिसीज, डॉक्टर बीमारी को जड़ सहित उखाड़ना चाहते हैं। चलिए याद करेंगे, तो जड़ सहित उखाड़ना, अपरूट, अपरूट यानी जड़ सहित उखाड़ना, जड़ सहित उखाड़ना, अपरूट, अपरूट यानी जड़ सहित उखाड़ना। तीव्र करना, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, तीव्र करना, इंटेंसिफाई। वायलेंस इंटेंसिफाइड ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान हिंसा तीव्र हो गई। तीव्र करना, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, तीव्र करना, तीव्र करना, इंटेंसिफाई, इंटेंसिफाई, तीव्र करना। किसी दिशा में चलना, टेंड, टेंड, या किसी की दिशा में अग्रसर होना या उस तरफ बढ़ना टेंड कहलाता है। व्हेन आई एम टायर्ड आई टेंड टू मेक मिस्टेक्स, जब मैं थक जाता हूं तो मैं गलतियां करने लगता हूं या गलतियों करने की दिशा में बढ़ने लगता हूं, ठीक है। तो किसी दिशा में चलना, टेंड, टेंड यानी किसी दिशा में चलना, किसी दिशा में चलना, टेंड। बुद्धि या बुद्धिमानी, विजडम, विजडम, ठीक है। अ वुमेन ऑफ ग्रेट विजडम, औरत महान बुद्धिमानी है, ठीक है। एक औरत जो बुद्धिमानी से भरी हुई, ठीक। तो बुद्धि या बुद्धिमानी, विजडम, विजडम यानी बुद्धि या बुद्धिमानी, बुद्धि या बुद्धिमानी, विजडम, ठीक है। देखो एक बार बोलते हैं ना, विजडम यूज करो, अपनी बुद्धिमानी यूज करो। निचोड़ना या दबाना, रिंग, रिंग कहलाता है। वैसे स्क्वीज निचोड़ना, स्क्वीज हमने पहले भी वर्ड लिस्ट में देखा है। रिंग, डोंट रिंग बर्ड्स नेक, चिड़िया की गर्दन मत दबाओ, बिल्कुल नहीं दबाना चाहिए। निचोड़ना या दबाना, रिंग, रिंग यानी निचोड़ना या दबाना, रिंग यानी निचोड़ना या दबाना, निचोड़ना या दबाना, रिंग। अगला शब्द देखिए, गुस्सा आना, क्या बोलेंगे इसको? फील एंग्री, फील एंग्री। शी फेल्ट एंग्री ऑन राज, वह राज पर गुस्सा की। तो गुस्सा आना या गुस्सा करना, फील एंग्री, फील एंग्री, गुस्सा आना या गुस्सा करना, फील एंग्री, गुस्सा करना। अगला शब्द देखिए अपने स्क्रीन पर, शिकारी, शिकारी, क्या बोलेंगे? हंटर, हंटर। ही इज हंटर, वह एक शिकारी है। तो शिकारी यानी हंटर, हंटर यानी शिकारी, शिकारी यानी हंटर, हंटर यानी शिकारी। अगला शब्द है उकसाना, प्रोवोक, प्रोवोक, किसी को उकसाते, प्रोवोक। डोंट ट्राई टू प्रोवोक अस, हमें उकसाने की कोशिश ना करे। तो उकसाना, प्रोवोक, प्रोवोक यानी उकसाना, उकसाना यानी प्रोवोक, प्रोवोक यानी उकसाना। वह है ये। जन्म से संबंधित, नेटिव, नेटिव। ही इज अ नेटिव ऑफ पंजाब, वह पंजाब का निवासी है। तो मतलब उसका जन्म से संबंध पंजाब से, ठीक है। या पूछते ना नेटिव प्लेस कहाँ है आपका, तो जन्म से संबंधित, नेटिव, नेटिव यानी जन्म से संबंधित, जन्म से संबंधित, नेटिव, नेटिव यानी जन्म से संबंधित। पलायन, एक्सोडस, एक्सोडस, बड़ा अच्छा शब्द है ये। देयर हैज बीन अ मास एक्सोडस ऑफ वर्कर फ्रॉम द विलेज टू द टाउन्स, गांव से शहरों के लिए श्रमिकों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ या हो गया, कर दिया गया, लाइक दैट। तो पलायन यानी एक्सोडस, एक्सोडस यानी पलायन, पलायन यानी एक्सोडस, एक्सोडस यानी पलायन। कटु या उग्र, एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस। द न्यू बिल रिजल्टेड इन एन एक्रीमोनियस डिबेट इन द पार्लियामेंट, नए विधेयक के परिणाम स्वरूप संसद में उग्र बहस हुई। तो कटु या उग्र, एक्रीमोनियस।
मतलब तीखा कड़वा भी होता है, ठीक है। तो कटु या उग्र एक्रिमोनियस, एक्रिमोनियस कटु या तीव्र या उग्र। ठोस करना, एक करना, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट। दे कंसोलिडेटेड देयर 3 कंपनीज, उन्होंने अपने तीनों कंपनी को एक किया। तो ठोस करना, एक करना, कंसोलिडेट, कंसोलिडेट, ठोस करना, एक करना, ठोस करना, एक करना, कंसोलिडेट। चौड़ा करना, विस्तार देना, ब्रॉडन्स, ब्रॉडन्स, ठीक है। नॉलेज ब्रॉडन्स योर माइंड, ज्ञान आपके दिमाग को विस्तार देता है। तो चौड़ा करना, विस्तार देना, ब्रॉडन्स, ब्रॉडन्स यानी चौड़ा करना, विस्तार देना। प्रारंभिक या मौलिक, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, ठीक है। एलिमेंट्री एजुकेशन इज इम्परेटिव फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा अनिवार्य है। तो प्रारंभिक या मौलिक, एलिमेंट्री, एलिमेंट्री, प्रारंभिक या मौलिक, प्रारंभिक या मौलिक, एलिमेंट्री। अचल या स्थिर, स्टेशनरी, स्टेशनरी, ठीक है। द मार्केट प्राइस हैज बीन रिमेन्ड स्टेशनरी फॉर अ वीक, बाजार मूल्य एक सप्ताह के लिए स्थिर बनी हुई है। अचल या स्थिर, स्टेशनरी, स्टेशनरी यानी अचल या स्थिर, अचल या स्थिर, स्टेशनरी। आकस्मिक या लापरवाह, कैजुअल, कैजुअल। She felt offended at his casual remark, उसकी आकस्मिक टिप्पणी पर उसे बुरा लगा। तो आकस्मिक या लापरवाह, कैजुअल, कैजुअल मतलब आकस्मिक या लापरवाह। तो दोस्तों ये था वर्ड लिस्ट नंबर 18। होप सो मैं कुछ नए शब्दों आपको याद करवा पाया। और ये वीडियो अगर आपको पसंद हो तो लाइक करना ना भूलें। अगर मेरे नए सब्सक्राइबर हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।